चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की रूस ने यूक्रेन के 70 सैन्य ठिकानों को किया तबाह, राजधानी कीव में कर्फ्यू लगाया गया। यूक्रेन संकट से सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, 51,000 के पार पहुंचा गोल्ड। यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस से जंग पड़ेगी आपकी जेब पर भारी, 15 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच क्रूड ऑयल ही नहीं, सोयाबीन, गेहूं और मक्का में भी तेजी का तूफान। रूस और यूक्रेन की जंग ने बढ़ा दी है चिंता, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। रूस और यूक्रेन क्राइसिस के बीच वर्ल्ड के टॉप 10 अरबपतियों का 2.57 लाख करोड़ का स्वाहा, सबसे ज्यादा नुकसान एलन मस्क को। इंडिगो मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने पर मिल रहा है कैशबैक का ऑफर, मुफ्त भोजन और मनपसंद सीट चुनने का भी विकल्प। रूस यूक्रेन संकट के बीच दुनिया भर में गेहूं निर्यात कर सकता है भारत, सबसे बड़ा निर्यातक है रूस। 20 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी और सीएनजी के दाम भी 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। एक दिन बाद फिर से घटे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 14,148 नए मामले, जबकि 302 लोगों की मौत। यूक्रेन में करनाल के करीबन 700 छात्र फंसे, हरियाणा सीएम से एयरलिफ्ट की गई मांग। वैश्विक नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी हमले को अनुचित और बर्बर बताया, जापान, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और यूरोपीय संघ ने की कड़ी आलोचना। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार, कहा कि दुनिया में भारत ही कम कर सकता है तनाव। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, भाजपा ने की इस्तीफे की मांग। बाराबंकी में सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा कि अब कोई माई का लाल आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। आदित्य ठाकरे ने कहा शिवसेना के सहयोग से ही बनेगी यूपी की अगली सरकार। राष्ट्रपति बनने की ना तो कोई इच्छा न ही आकांक्षा, नीतीश कुमार ने फिर से अटकलों को किया खारिज। मायावती ने कहा कि बसपा बीजेपी की बी टीम थी तो सपा ने उसके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था। अखिलेश यादव का वादा, सपा की सरकार बनी तो 11 लाख पदों पर नौजवानों को नियुक्तियां देंगे। नाटो ने कहा यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर किया। बड़ी खबर की यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई जगह धमाके, रूस के मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा के बाद हलचल तेज। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पुतिन के इस ऐलान के बाद कीव और खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेनी हवाई अड्डों और अन्य सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया है, आबादी वाले क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। पुतिन ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से लगाई है मदद की गुहार, कहा कि दुनिया में भारत ही कम कर सकता है तनाव। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगह धमाकों के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उनके हमले में 50 रूसी सैनिक भी मारे गए। वहीं भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में भारत एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वो तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करें और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी इस बारे में बात करें। मोदी जी इस समय बहुत बड़े नेता हैं, हम उनसे मदद की अपील करते हैं। दुनिया में तनाव को भारत ही कम कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, भाजपा ने की इस्तीफे की मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के नेता जहां नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक को अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बाराबंकी में सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा कि अब कोई माई का लाल आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता।
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार मूर्ति विसर्जन और कांवड़ यात्रा को रोकने का काम करती थी, यहाँ तक कि बिजली भी जाति और मजहब के नाम पर देती थी, मगर अब कोई माई का लाल आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर सपा और बसपा की सरकार होती तो कोविड वैक्सीन बाजार में ब्लैक में बेच रही होती, फिर वैक्सीन गरीब लोगों को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर कब आई कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कोरोना गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी की जब भी बात होती है तो पवित्र लोकेश्वर धाम की भी चर्चा होती है। 1 मार्च को शिवरात्रि भी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आदित्य ठाकरे ने कहा शिवसेना के सहयोग से ही बनेगी यूपी की अगली सरकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा बल्कि दावा किया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद बदलाव होगा और असली सरकार शिवसेना के सहयोग के बगैर नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने देश को बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए एकता की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में इस बार जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के सहयोग से ही बनेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राष्ट्रपति बनने की ना तो कोई इच्छा न ही आकांक्षा, नीतीश कुमार ने फिर से अटकलों को किया खारिज। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उन्हें विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी राष्ट्रपति बनने की ना तो कोई इच्छा है और न ही आकांक्षा। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें खुद इस बात को लेकर बेहद आश्चर्य है कि उन्हें विपक्ष का राष्ट्रपति बनाने की बात आखिर आई कहां से। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आधे यूपी का चुनाव पूरा, 4 चरणों में बहुमत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी बीजेपी। अब पूर्वांचल की बारी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव रुहेलखंड अवध से होते हुए पूर्वांचल के मैदान में आ पहुंचा है। चौथे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव ने आधे से अधिक सफर पूरा कर लिया है। 4 फेज में अब तक 231 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अगले 11 दिनों में बाकी 3 चरणों में बची हुई 172 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से तय होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने भी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। 2017 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सूबे की कुल 403 सीटों में से अभी तक 4 चरणों में 231 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 2017 में भी इन 4 चरणों की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को लगभग छू लिया था। 4 फेज के 231 में से बीजेपी ने 192 सीटें हासिल कर ली थी। इस तरह से बहुमत से महज 10 सीटें ही कम थी, जो 5वें चरण के चुनाव के साथ ही पूरा कर लिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बसपा बीजेपी की बी टीम थी तो सपा ने उसके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बहुजन समाज पार्टी की तारीफ किए जाने और अलग अलग राजनीतिक दलों और मीडिया ने भी बसपा को भाजपा की बी टीम बताए जाने के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा अगर भाजपा की बी टीम होती तो सपा और कांग्रेस ने पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा। आपको बता दें कि मायावती ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हुई है और अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बसपा के दलितों और मुसलमानों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री जी ने जो भी कुछ कहा, उसके बाद से मीडिया और विरोधी पार्टियों ने फिर से राग अलापना शुरू कर दिया है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद जय